इस समय हम मौजूद हैं इंडिया गेट के सामने। आज से कुछ दिन पहले इस मार्ग को राजपथ कहा जाता था और अब इसका नाम बदल करके कर दिया गया है कर्तव्य पथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आज से 2 दिन पहले यहाँ पर सामने, मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा जूम करके दिखाएंगे, ये इंडिया गेट के पीछे आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति दिखेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर आकर सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति का अनावरण किया और 19 महीने के बाद इस मार्ग को जनता के लिए खोल दिया गया है। जब से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है तब से ये मार्ग बंद कर दिया गया था लोगों के लिए। यहाँ पर लोगों की आवाजाही बंद कर दी गई थी। ये पूरा जो रास्ता है, पूरा जो ये एरिया है, इसको पब्लिक के आने के लिए जो है वर्जित कर दिया गया था। यहाँ पर काम चल रहा था और अब 19 महीने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रौनक है, एक हिसाब से आज ऐसा लग रहा है कि इतना बड़ा मेला यहाँ पर लगा हुआ है। पूरी दिल्ली ही नहीं बल्कि आसपास के एनसीआर के क्षेत्र के बाकी जितने लोग हैं वो भी यहाँ पर आज पहुँचे हुए हैं, क्योंकि पिछले 3 दिन से यहाँ पर ड्रोन शो चल रहा है। यहाँ पर अलग अलग तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं और आज आखिरी दिन है ड्रोन शो का, जिसको देखने के लिए ये भीड़ यहाँ पर उमड़ी हुई है। इंडिया गेट से लेकर के जो कर्तव्य पथ है, पीछे राष्ट्रपति भवन तक ये जाता है। कुल इस स्ट्रेच की अगर बात की जाए तो 3.2 किलोमीटर, 3.2 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है, जिसको पहले राजपथ कहा जाता था। दरअसल आपको इस मार्ग के बारे में बता दें तो 26 जनवरी यानी कि जब हम अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं, उस समय आप देख सकते हैं जितने भी जो परेड होती है वो इसी मार्ग से गुजर करके जाती है। इंडिया गेट से आते हुए यहीं पर देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति, तमाम मंत्री और तमाम बड़े लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं और इस परेड को देखते हैं, जिसमें हमारे अलग अलग राज्यों की झांकी रहती है। जो आर्मी इस समय काम कर रही है, उनके जो टैंक्स हैं वो सब उसमें रहते हैं और इस राजपथ का काफ़ी ज़्यादा महत्व है। अब इसे नाम बदल दिया गया कर्तव्य पथ। दरअसल आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने भाषण में कहा था कि अब हम उस गुलामी के प्रतीक से छूट चुके हैं। अब गुलामी का प्रतीक आपको लगेगा कि राजपथ तो एक हिंदी नाम है। दरअसल इसके इतिहास के बारे में आपको बता दें तो हम आपको ले चलते हैं 1911 में, जब देश की राजधानी थी कलकत्ता। लेकिन कलकत्ता में जिस हिसाब से विरोध प्रदर्शन चल रहा था, उस समय ब्रिटिश से किंग जॉर्ज 5 यहाँ पर आए, दिल्ली में सम्मेलन में शामिल हुए और कलकत्ता से जो देश की राजधानी है उसको बदल करके कर दिया गया दिल्ली। 1911 में दिल्ली कैपिटल बनाई गई। उसके बाद यहाँ पर तमाम बिल्डिंग्स का काम शुरू हुआ, जो आज आप जिसको आज संसद भवन कहते हैं, ये लुटियन जोन जिसको आप कहते हैं, जहाँ से पूरे देश का संचालन होता है। 1911 में ये सारा बदलाव किया गया और उन्हीं किंग जॉर्ज 5 के नाम पर इस मार्ग को, जो ये 3.2 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच है, इसको नाम दिया गया किंग्सवे। किंग्सवे यानी कि राजाओं महाराजाओं का मार्ग। और 1947 से पहले ये जो रूट है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ देश के जो अलग अलग साम्राज्य थे, जो अलग अलग राजा थे, महाराजा थे, सिर्फ वही इस मार्ग पर आ सकते थे, या फिर कुछ ब्रिटिश जो अधिकारी हैं उनको ही इस मार्ग पर आने की इजाज़त थी। 1947 में देश आज़ाद हुआ और उसके बाद ये नाम चलता रहा और 8 साल के बाद 1955 में इस जो रूट है इसका किंग्सवे का नाम बदल करके राजपथ कर दिया गया। और 1955 से लेकर के हमने अभी तक अपनी किताबों में पढ़ा है कि राजपथ पर किस तरह से गणतंत्रता दिवस मनाया जाता है। काफ़ी फेमस है राजपथ अब। लेकिन भारत उस गुलामी के प्रतीक से निकल चुका है। वो ब्रिटिश साम्राज्य का जो दब्बा अभी तक चल रहा था, साथ में उस किंग्सवे का नाम बदल करके हिंदी में तो कर दिया गया, लेकिन नाम अभी तक वही ब्रिटिश के जो किंग जॉर्ज 5 आए थे उन्हीं के नाम पर चल रहा था। अब वो नाम बदल करके कर्तव्य पथ कर दिया गया है, ताकि लोग देश के प्रति अपने कर्तव्य को समझें। और अगर बात की जाए जो ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट यहाँ पर चल रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 19 महीने से ये बंद था। लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता था यहाँ पर किस तरीके का काम चल रहा है। आप देख सकते हैं इस समय कितना ज़्यादा ब्यूटिफिकेशन इसका किया गया है और पीछे ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति का अनावरण किया गया है। तो ये मैसेज देने की कोशिश की गई है केंद्र सरकार की तरफ से, जो बार बार उन पर आरोप लगते रहे हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को क्यों बुलाया जा रहा है। तो ये एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई है। ये छतरी काफ़ी सालों से यहीं पर थी लेकिन खाली थी, लेकिन अब यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगा दी गई है
और जो ड्रोन शो यहाँ पर चल रहा है उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस का चेहरा बनाया जाता है। उसके अलावा आज़ाद हिंद फौज जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी, उनके झंडे का चेहरा बनाया जाता है। दरअसल अगर बात की जाए आज़ाद हिंद फौज की, तो एक मुख्य कारण माना जाता है कि जो ब्रिटिश ने भारत देश छोड़ करके गए, जो 1947 में भारत देश आज़ाद हुआ, उसमें एक अहम भूमिका आज़ाद हिंद फौज की भी है, जिसका नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे। किस तरह बंगाल में पुलिस के जो है अंदर थे, वो पुलिस के अंडर थे, डिटेन किया गया था उनको, अपने घर में ही थे, लेकिन वहाँ से वो निकले, उनकी यात्रा शुरू हुई, चोरी छिपे निकले, वहाँ से अफगानिस्तान गए, अफगानिस्तान से रशिया गए, रशिया से इटली आए, इटली से जर्मनी गए, वहाँ पर जाकर हिटलर से मुलाकात की और वहाँ से सबमरीन में बैठ करके सिंगापुर गए, जहाँ पर आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। और वही आज़ाद हिंद फौज जिसने अंग्रेज़ों के नाकों तले चने चबवा दिए। आज़ाद हिंद फौज ही पहली ऐसी फौज है जिसने 1944 के अंदर देश का पहला झंडा मणिपुर के अंदर फहराया। लड़ाई हुई अंग्रेज़ों के साथ। बहुत से लोग ये इतिहास नहीं जानते क्योंकि हमारी किताबों से इतिहास को छुपाया गया। जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको हमारे इतिहास में स्थान नहीं दिया गया पिछली सरकारों की तरफ से, जिसका खामियाजा आज की जनरेशन भुगत रही है। वो जो देश का इतिहास है, जिन फ्रीडम फाइटर्स ने इस देश के लिए इतनी लड़ाई लड़ी, इस देश के लिए बलिदान दिया, जिसकी बदौलत आज हम यहाँ पर खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। आज ये लोग जो यहाँ पर एक हिसाब से पिकनिक मनाने आए हैं, उन फ्रीडम फाइटर्स की वजह से ही आज यहाँ पर हम जो है आराम से अपनी फैमिलीज के साथ एंजॉय कर पाते हैं। लेकिन अगर बात की जाए इतिहास की, तो कहीं ना कहीं इतिहास ने हमारे इन फ्रीडम फाइटर्स को हमसे दूर रखा, हमसे वंचित रखा, हमारी किताबों से वंचित रखा। लेकिन अब वो समय दूर जा चुका है। अगर बात की जाए आज़ाद हिंद फौज की, बहुत से कम लोग जानते हैं कि देश का जो पहला झंडा है वो 1947 में नहीं बल्कि 1944 में मणिपुर के थोबल डिस्ट्रिक्ट में फहराया गया था। आज़ाद हिंद फौज ने वो झंडा फहराया था अंग्रेज़ों को हराने के बाद। अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई हुई थी, जो शासन कर रहे थे भारत के अंदर, उनसे वो लड़ाई हुई। आज़ाद हिंद फौज ने वो लड़ाई लड़ी और मणिपुर के अंदर पहली बार झंडा फहराया। उसके बाद क्योंकि एमुनिशन कम हो गया था, जापानी से मदद मिलना कम हो गई थी, और फिर जाकर के अंग्रेज़ों ने वापस उस जगह को काबिज किया। लेकिन कहीं ना कहीं इतिहास में ये पन्नों में दर्ज है कि जब अंग्रेज़ छोड़ करके गए, उसके बाद में जो ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए, उनका कहना था कि जो भारत से हम निकल करके गए हैं उसका एक मुख्य वजह आज़ाद हिंद फौज है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। और आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस को यहाँ पर सम्मान मिलता हुआ देखते हुए, जो उस समय के कुछ आज़ाद हिंद फौज के जो सैनिक अभी भी जिंदा हैं, कहीं ना कहीं उनके दिलों में जो सम्मान आज़ाद हिंद फौज के प्रति है, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति जो सम्मान है, उनका आज सीना जो है वो गर्व से ऊंचा हो गया होगा। और वहीं अगर बात की जाए भारत का जो ये आखिरी गुलाम का प्रतीक इसको कहा जाता था, राजपथ, जो नाम इतने सालों से यहाँ चल रहा था, अब उसका नाम बदल करके, ताकि लोग अपना कर्तव्य इस देश के प्रति समझ सकें, इस देश के प्रति क्या उनको काम करना है वो समझ सकें, इसीलिए इसका नाम आज बदल करके कर्तव्य पथ कर दिया गया है। कुल 3.2 किलोमीटर का स्ट्रेच है और अब पब्लिक के लिए इसे खोल दिया गया। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी भारी मात्रा में लोग जो हैं आए हुए हैं, अपनी फैमिलीज के साथ आए हैं, अपने दोस्तों के साथ आए हैं, ये देखने के लिए कि पिछले 19 महीने से जो काम यहाँ पर चल रहा था, सेंट्रल विस्टा का जो काम यहाँ चल रहा था, जिसको लेकर हमेशा से विपक्ष केंद्र सरकार पर सवाल उठाता रहा कि आखिरकार ये इतना महंगा प्रोजेक्ट क्यों बनाया जा रहा है, आखिरकार सेंट्रल विस्टा पर इतना पैसा क्यों खर्चा किया जा रहा है। अगर उनको जवाब चाहिए तो आज आकर के यहाँ पर देखें, लाखों की संख्या में, 100 नहीं, 1000 नहीं, लाखों की संख्या में आज दिल्ली की जनता यहाँ पर पहुंची हुई है। इस सेंट्रल विस्टा का जो ये पूरा ब्यूटिफिकेशन किया गया है, इस मार्ग का, कर्तव्य पथ का जो पूरा ब्यूटिफिकेशन किया गया है, उसको देखने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। तो यहाँ पर अगर उनको जवाब चाहिए तो खुद आज विपक्ष के नेताओं को यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ पर देखना चाहिए। और वहीं अगर बात की जाए इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की, जिसको लेकर तमाम बातें उठी विपक्ष की तरफ से, दरअसल ये जो पूरा स्ट्रेच है, 3.2 किलोमीटर का जो पूरा स्ट्रेच है, जितने तमाम मंत्रालय अब आने वाले हैं, उन सबको इन्हीं के इर्द गिर्द जो है वो रखा जाएगा, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे वो राष्ट्रपति आवास हो। और
अगर बात की जाए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है भीड़ आ चुकी है, काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से यहाँ पर इनॉग्रेशन किया है, जब से वो आए हैं, उन्होंने वो ड्रोन शो का इनॉग्रेशन किया, नेताजी की मूर्ति का अनावरण किया, उसके बाद से ही यहाँ पर लगातार लोगों का आना लगा हुआ है। और इस कर्तव्य पथ से एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि देश के प्रति अपने कर्तव्य को समझें।